जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे और व्यंजन संधि का दूसरा नियम पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहला नियम पढ़ चुके हैं और दूसरा नियम पढ़ेंगे। इसके पहले जो पहला नियम हम बता रहे थे उसमें मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वहीं पर वीडियो को बंद करना पड़ा था। उसी से हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि, ठीक है ना। व्यंजन संधि का हम लोग नियम पहला पढ़ चुके हैं, एक बार और बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, इस नियम पहला जो था उसमें क्या था कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस सघोष वर्ण, ठीक है ना। अगर कोई आते हैं तो जो ये पहला वर्ण है, वर्ग का पहला वर्ण है, वो किस में बदल जाता है? वो हमारा तीसरे में बदल जाएगा। वो हमारा किस में बदलेगा? वो हमारा तीसरे में बदल जाएगा। ठीक है ना, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, और अब देखिए सघोष में हमारा क्या क्या होता है। सघोष में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखो, तीसरा वर्ण आता है, चौथा वर्ण आता है और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा और हा। ठीक ना, अंतस्थ व्यंजन। और आपके सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। ठीक है ना। तो अब आपका क्या हुआ? नियम एक क्या कहता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है ना, और प्लस अगर सघोष आ जाता है तो जो ये प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है वो हमारा तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है ना। लेकिन इसमें मैंने नोट लगवाया था कि यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन, ठीक है ना, लेकिन पांचवा वर्ण छोड़कर, पांचवा वर्ण छोड़कर, ठीक है ना, इसको छोड़कर, ठीक है ना, तब ये हमारा नियम एक लागू होगा। अच्छा, लेकिन, ठीक है, लेकिन अगर पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है ना, पांचवा वर्ण आ जाए तो क्या करेंगे? अगर पांचवा वर्ण आ जाता है तो क्या करेंगे? यही जब अगर पांचवा वर्ण आ जाएगा तो यहीं से हमारा नियम दूसरा लागू होगा। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे नियम दूसरा। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण प्लस वर्ग का पांचवा वर्ण, ठीक है, या अनुनासिक वर्ण, ठीक है, अर्थात ना या मा। सिंपल सा है,
बिल्कुल। पांचवा वर्ण क्या है हमारा, सॉरी, नियम दूसरा क्या है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है ना। ये तो हमारा रहेगा रहेगा पहले की ही तरह, पहले नियम में प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण होता था, ठीक है ना। उसके बाद में सघोष होते, सघोष में क्या होता है, हमारा पांचवा वर्ण भी आता, लेकिन उसमें पांचवा वर्ण छोड़कर, तो ये हमारा नियम एक हो जाएगा। और अगर पांचवा वर्ण, केवल पांचवा वर्ण शामिल करेंगे तो इस क्या हो जाएगा, नियम दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें परिवर्तन क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या परिवर्तन आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाएगा। आदेश का मतलब समझे, बदल जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा। जो यहाँ पर जो भी वर्ण होगा, ठीक है ना, तो उसी वर्ग का उसका पांचवा वर्ण आ जाएगा, मतलब आदेश हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सीधा सा फार्मूला लगते हैं, देखो यहाँ पहला वर्ण है प्लस अगर यहाँ पांचवा वर्ण मिल गया तो ये हमारा पांचवा वर्ण हो जाएगा, सीधा सा ये फार्मूला है, ठीक है ना। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, जगन्नाथ, ये शब्द क्या है, जगन्नाथ, ठीक है ना। जगन्नाथ मीन्स क्या होता है, संसार का स्वामी, अर्थात ईश्वर या भगवान विष्णु को हम लोग जगन्नाथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक हो जगत धन नाथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपको ता मिल गया और यहाँ पर ना मिल गया, ठीक है ना। जैसे इसको और हम जा गा और ये हमारा हो गया ता, ठीक है ना, प्लस ना और ये ना में बड़े आ की मात्रा लगी हुई और ये था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें ता मिल गया और ता के बाद हमें मिल गया ना, मतलब पंचम वर्ण मिल गया। तो ये हमारा इसी वर्ग, ता अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, मतलब ता था दा धा ना, ये किस में बदल जाएगा, ये ना में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या हो जाएगा, जा हमारा है, गा है, ठीक है ना। अब ये ता हमारा ना में बदल गया तो आधा ना हो गया और यहाँ पूरा ना में बड़े आ की मात्रा और था, जगन्नाथ हो गया, ठीक है ना। ये इसमें हमारा नियम दूसरा लग रहा है, ठीक है ना। अब नियम एक और नियम दो में आप लोगों को अंतर पता चल गया। यहाँ पर तो वर्ग का प्रथम वर्ण में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ना नहीं मिलेगा, ये पंचम वर्ण यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पंचम वर्ण नहीं मिलेगा, कौन कौन सा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, या रा ला वा मिलेगा, हा मिलेगा और या सभी स्वर मिलेंगे, लेकिन पंचम वर्ण नहीं मिलेगा। अगर पंचम वर्ण मिलता तो वो नियम हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है षण्मुख, ठीक है ना। षण्मुख मीन्स होता है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो करेंगे षट धन मुख। षट मीन छा होता है और मुख, छह मुख। छह मुख किसके होते हैं, भगवान कार्तिकेय के होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है भगवान कार्तिकेय। तो अगर इसको हम और सरल तरीके से लिखते हैं तो श, ये हो जाएगा टा प्लस माँ, ये माँ में छोटे ऊ की मात्रा लगी और ये हमारा हो गया खा। तो यहाँ पर टा है और यहाँ पर माँ है, ये फिर पंचम वर्ण आ गया माँ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारा, टा किस में बदल जाएगा, अपने के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो टा ठा डा ढा अंगा, ठीक है।
अणा, ठीक है, तो ये हमारा इसमें बदल जाएगा। तो आप अब इसमें क्या लिखा जाएगा, ये शन मुख, ये हो गया। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। देखिए अगर इस आपको मान लो ये चीज़ आपको नहीं जानकारी में है, ठीक है ना, अगर इसका संधि विच्छेद लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन उसमें दिए गए हुए हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए माँ दिख रहा है, ठीक ना, ये जो नियम नंबर 2 है ना, उसमें आपको बीच में माँ जरूर दिखेगा, ठीक है ना, पंचम वर्ण माँ जरूर दिखेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है वांग्मय, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसका होता है वाक धन मय, ठीक। वाक मीन्स क्या होता है, बोलना, मय इसका मतलब होता है माँ सरस्वती, ठीक है ना, माँ सरस्वती, ठीक है ना। अब इसका अगर हम वर्ण देखो, वाह रहेगा प्लस का रहेगा और इधर माँ रहेगा और या रहेगा। देखो यहाँ का और यहाँ माँ। अब यहाँ माँ के बाद अगर कोई तीसरा चौथा वर्ण आ जाता, या रा ला वा हा आ जाता, या कोई स्वर आ जाता, तो ये नियम नंबर 1 में चला जाता, ठीक ना। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ ये का जो है अपने के तीसरे में बदल जाता, का खा यहाँ गा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब नियम दूसरा लग रहा है, इसलिए ये अपने के 5वें में परिवर्तित होगा, ठीक है ना। ये अपने के 5वें में परिवर्तित होता, तो का खा गा घा अंगा, ठीक है ना, इसमें परिवर्तित होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वांग मैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल अम्मय, ठीक है ना, ये अम्मय। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होता है अपधन मय, ठीक है ना। अप मीन्स पानी होता है, मय मीन्स युक्त, ठीक है। इसको बोलते हैं जलमय या जल युक्त, ठीक है ना। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो आ हो जाएगा और ये हमारा पा हो गया प्लस माँ और या, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ माँ में मिल गया, मतलब पंचम वर्ण मिल गया, तो पा हमारा अपने वर्ग का 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पा फा बा भा मा, ये भी हमारा माँ में हो जाएगा, हलन के साथ है। तो इसमें जब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आ है और ये आधा माँ, फिर ये पूरा और यह अम्मय। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब है जलमय या जल युक्त, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट शन मास, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा हमारा षट धन मास। षट मीन्स 6 होता, मास मीन्स महीना होता। तो इसका हम अगर संधि अगर और तोड़ेंगे इसको, तो इसको समझने के लिए तो माह है प्लस इसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है प्लस शाह है, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पर क्या मिल गया, माँ मिल गया और यहाँ पर हमें टा वर्ग मिल गया, टा वर्ग का पहला वर्ण मिल गया। तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, ये हमारा आ में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो शाह और इसका अना माँ मम्बया की मात्रा और हो जाएगा षण्मास, मतलब 6 महीने की अवधि, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 6 महीने की अवधि। नेक्स्ट हमारा है
उन्नयन। ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं यूपी पुलिस में। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पल खोज के लेके आया हूँ, ये सारे एग्जाम्पल यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। तो इसका उन्नयन में क्या होगा, उत धन नयन। नयन मीन्स आँख होती है, उत मीन्स उठी हुई। ठीक है ना, जिसकी आंखें ऊपर उठी हो उसे उन्नयन बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसको और तोड़ेंगे तो उ धनता प्लस ना धन या धन ना। ठीक है ना, उन्नयन जैसे उसमें हम लोग पढ़ते थे ना मैथ में, कोण, उन्नयन कोण, वही वाला है। तो अब यहाँ हमको ना मिल गया, तो ये ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये किसमें अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो किसमें बदल जाएगा, ये भी हमारा ना में बदल जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो उन नयन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तन्मय। ठीक है ना, इसका हो जाएगा अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तत् धन मय। ठीक है ना, अब देखो ता धन, ये भी ता है, प्लस ये आपको मिल गया माँ और या। अब यहाँ माँ हमको मिल गया और यहाँ ता वर्ग का प्रथम वर्ण मिल गया, तो ये हमारा पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा ना में। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तन मय। ठीक है ना, कहते नहीं बहुत तन्मय से पढ़ाई कर रहा, तो वही है। नेक्स्ट है उन्नायक। ये सारे आपके यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इसका होगा उत धन नायक। ठीक है ना, अब ता देखिए यहाँ पर छोटा ऊ प्लस ता है, और यहाँ पर ना है, नामा बड़े आ की मात्रा है, प्लस या है और का है, तो यहाँ ता है और ना यहाँ आपको मिल गया पंचम वर्ण, तो ये ता वर्ग का प्रथम वर्ण यहाँ मिल गया आपको। तो अब ये किस में बदल जाएगा, ये पंचम वर्ण में बदल जाएगा, मतलब ये बदल जाएगा हमारा ना में। तो ये क्या हो जाएगा, उन्नायक, उन्नायक। ठीक है ना, ऊपर उठने वाला या उन्नत करने वाला। उन्नत, इसका भी होगा उत धन नत। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा छोटा ऊ, ये ता प्लस ना, और ये हमारा ता हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अब यहाँ हमको ना मिल गया, तो ये हमारा ये ता किस में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, उन्नत। ठीक है ना, ये हम लोग नियम नंबर दूसरा पढ़ रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल ढूंढ के मैं लेके आया हूँ, सब सारे के सारे यूपी पुलिस में आ चुके हैं। ठीक है ना, देखिए चिन्मय, चिन्मय का क्या होगा, चित धनमय। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम अगर इसको और तोड़ कर लिखते हैं तो माँ धन या हो जाएगा। देखो यहाँ पंचम वर्ण हमको मिल गया और आगे ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता मिल गया, तो यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ना आदेश हो जाएगा या पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा चिन्मय। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल यूपी पुलिस में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, चिन्मय में मतलब होता है परमात्मा या परमेश्वर। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा सन्मति। ठीक है, तो यहाँ ना है तो ता हो जाएगा ना, सत धन मति। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो सा
यहाँ पर हमारा ता है और यहाँ पर हमारा माँ है और यहाँ पर हमारा ती है। तो हमें माँ मिल गया और ता मिल गया। ता मतलब ता वर्ग का प्रथम वर्ण मिल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा पंचम वर्ण में आदेश हो जाएगा, मतलब ये हमारा ना में आदेश हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सन्मति हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सन्मार्ग, ठीक है ना, क्या होगा, सन्मार्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सन्मार्ग। अगर सन्मार्ग का हम सदनि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा सत धन मार्ग, ठीक है। तो अगर इसको और हम तोड़ के लिखते हैं, शा और ये हमारा ता हो जाएगा प्लस माँ और ये बड़े आ की मात्रा इसमें लगी है और ये गा मेरा, ठीक है ना, ये माँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माँ मिल गया हमको, ये ता मिल गया, ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता मिला है, तो ये हमारा ना में आदेश हो जाएगा, ना में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शन मार्ग। ये माँ में बड़े आक मात्रा जुड़ के बड़ा माँ बन जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शन मार्ग हो जाएगा, ठीक है ना। एक बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तन्मुरारी, ठीक है ना। ये ऐसे पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि, इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है ना। तो इसका होता है हमारा ऐतत धन मुरारी, ठीक है ना, ऐतत धन मुरारी। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ए प्लस ता और ये माँ रहेगा प्लस छोटे की मात्रा लगी हुई है प्लस रा प्लस री, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों में संधि होगी तो यहाँ पर माँ हमको मिल गया और यहाँ पर हमको ता मिल गया। ता वर्ग का प्रथम वर्ण ता होता है, तो ये हमारा ना में आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐतन मुरारी, ठीक है ना। ये बहुत बार यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखना। उन्मेष, उन्मेष का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन मेष, ठीक है ना। अब इसको और थोड़ा लिखते हैं, उत धन माँ, इसमें ए की मात्रा है तो ए यहाँ पर शा हो गया। देखो ये माँ हमको मिल गया और ये ता मिल गया, तो ये हमारा पंचम वर्ण में आदेश होगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, उन्मेष, ये ए की मात्रा यहाँ लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा उन्मेष हो गया। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये एक एक एग्जाम्पल जो अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, और बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल मैं लेकर आप लोगों को समझाया हूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं अब नियम नंबर 3, नेक्स्ट क्लास में नियम नंबर 3 को हम लोग समझेंगे और उसके कुछ उदाहरण को समझेंगे। जय हिंद दोस्तों।